नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भटोरिया। कोविड के चलते चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर 22 जनवरी तक पाबंदी लगा दी है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया का बढ़-चढ़ का इस्तेमाल कर रही हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए वर्चुअल स्टूडियो तैयार किया है, जिसका उद्घाटन संगठन महामंत्री अजय कुमार ने किया और अब स्टूडियो में वर्चुअली माध्यम से जनता से संवाद किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ सहयोग जुड़ गए सुनील राज। सुनील, जिस तरीके से वर्चुअली ही अब चूंकि चुनाव प्रचार होगा, तो ऐसे में बीजेपी का जो वर्चस्व है वो काफी ज्यादा है सोशल मीडिया पर। ऐसे में कितना फायदा मिलेगा और इस स्टूडियो में क्या कुछ खास रहने वाला है जो बनाया गया है बीजेपी के द्वारा? जी, मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने एक रणनीति तैयार कर ली है सूबे की आवाम को साधने के लिए। चूंकि एक आज वर्चुअल स्टूडियो का भी विधिवत तौर पर उद्घाटन किया गया है देहरादून में, जिसका मुख्यालय होगा। तो खास तौर पर इस स्टूडियो के माध्यम से सभी नेता बारी बारी से तमाम जनता को भाजपा के द्वारा किए गए कामों को बताने की कोशिश की जाएगी। इस वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से हर एक बड़ा नेता इस वर्चुअल स्टूडियो से जनता से संवाद करेगा। जिस तरह से आने वाले चुनाव में अब वर्चुअल माध्यम से ही रैलियां होंगी, तो खास तौर पर यहाँ पर ये बीजेपी ने वर्चुअल स्टूडियो का विधिवत तौर पर यहाँ पर इसका वो विधिवत तौर पर इसको बनाया गया और कई सारे यहाँ पर बीजेपी द्वारा स्लोगन दिए गए हैं स्टूडियो में। साथ साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे और प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तमाम नेता यहाँ से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की आवाम को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए सुनील कि बीजेपी ने तो अपना शुरू कर दिया वर्चुअली रैली या फिर चुनाव प्रचार का काम, वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में कितना पीछे है? क्योंकि अगर बात फेसबुक, यूट्यूब या वर्चुअल जितने भी माध्यम है सोशल मीडिया के, वहां पर फेसबुक का जनाधार बहुत ज्यादा है, मतलब बीजेपी का। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का इतना जनाधार वहां पर नहीं है। तो इसका बेनिफिट सीधा सीधा इन कुछ दिनों में बीजेपी को मिलने वाला है। जी, जाहिर तौर पर जब हमने कुछ दिन पहले बात की थी, जो मीडिया प्रभारी प्रदेश की बनाई गई हैं, हाल ही में उत्तराखंड आई हैं जरिए, उनसे हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम विधानसभा और मंडलों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और वर्चुअल माध्यम से लोगों को ज्यादातर कनेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा वार रूम जो 6 महीने से पहले से स्थापित है और 2 हमने कंट्रोल रूम बनाए हैं, एक हल्द्वानी में और एक देहरादून में, और हम मंडलों में सभी विधानसभाओं में एक एक स्टूडियो तैयार कर रहे हैं जो 5-7 दिनों में बन जाएंगे। कई स्टूडियो में कांग्रेस के स्टूडियो में काम चल रहा है वर्चुअल स्टूडियो पर, और कई अभी बनने तैयार हैं। जैसे ही लिस्ट जारी होती है, विधानसभा चुनाव की पहली सूची जारी होती है, तो कहीं न कहीं प्रदेश के बड़े नेता और केंद्रीय नेता वर्चुअल माध्यम से लोगों से संवाद करेंगे और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जनता को भी ये बताने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के राज्य में यानी पिछले 5 सालों में कोई ऐसा काम नहीं हुआ या फिर बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। कई सारी तमाम वर्चुअल माध्यम से लोगों को साधने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल सुनील, अभी देखने वाली बात होगी कि जनता जहां इससे सहज नहीं थी, नेता भी नहीं थे, अब उन्हें एकदम नई चीज मिली है कि वर्चुअली संबोधित करना है, वर्चुअली अपनी बात जनता को समझाना है। तो अभी ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला कितना कारगर सिद्ध होता है। अगली खबर पे भी जुड़िएगा सुनील, लाइन पे बने रहेगा। वही खबर देहरादून से है, जहां पर यूकेडी के संरक्षक काशी सिंह येरी ने यहां उत्प्रांत बहुगुणा को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता दिलाई है और यूकेडी में शामिल हुए सेवानिवृत्त उत्प्रांत बहुगुणा ने कहा है कि मेरा शुरू से ही यूकेडी के प्रति भावनात्मक प्यार रहा है। बहुगुणा ने कहा है कि यही वजह रही है कि मैंने सेवानिवृत्त होने के बाद यूकेडी का दामन थामा है। पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूं। जिस तरीके से देखा जाए सुनील, बहुगुणा ने सदस्यता ले ली है यूकेडी की, इससे यूकेडी को कितना फायदा मिलने वाला है? जी, जाहिर तौर पर उत्तरा बहुगुणा एक प्रभावी चेहरा तो नहीं है, लेकिन इस मायने में आप देख सकते हैं उत्तरा बहुगुणा को जब प्रदेश में मुख्यमंत्री त्रिपेंद्र हुआ करते थे, तो वहां पर खासा असर इस मायने में देखा गया कि सबसे हाईलाइट हुई उत्तरा बहुगुणा की। अब ये जनसभा कर रहे थे और
उसमें फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे, तो उत्तरा बहुगुणा वहां पर फरियाद लेके पहुंची थी। उत्तरा बहुगुणा को मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फटकार लगाई थी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वही लूटी उत्तरा बहुगुणा ने, और खास तौर पर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी खासी खिंचाई सोशल मीडिया पर हुई। तब से ये उसमें आई है, लाइट में आई, और अब उन्होंने जब सेवानिवृत्त हुई है तो यूकेडी का दामन थामा है। खासकर इतना बड़ा प्रभावी चेहरा नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यूकेडी को कहीं न कहीं इसका फायदा जरूर मिलेगा। जी, लेकिन जिस तरीके से सुनील उत्तराखंड अगर बहुगुणा जी इसमें शामिल हो गए हैं, हालांकि सेवानिवृत्त हैं, लेकिन अक्सर देखा जाए जो रिटायर्ड फौजी हैं या फिर सेवानिवृत्त लोग हैं, वो अक्सर आपकी तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं, देखने को ये मिल रहा है देहरादून या उत्तराखंड में। जाहिर तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ के वोट परसेंट की बात करें तो वोट परसेंट तकरीबन यहाँ पर 30% सैन्य परिवारों से जुड़ा है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से फौजियों को साधने की कोशिश की जा रही है, तीनों पार्टियां, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल हो, तो कहीं न कहीं वो जो फौजी वोटर हैं उनको साधने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कयासबाजी की जा रही है कि किसी सैन्य रिटायर्ड अधिकारी को पार्टी में शामिल किया जाए, और जो यहाँ पर फौजी वोटर हैं उनको साधने की कोशिश की जाए। तमाम लगातार यहाँ पर चूंकि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री चेहरे हैं कर्नल अजय कोठियाल, वो खुद ही एक रिटायर्ड फौजी हैं और यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से फौजियों पर आकर सियासत अटक गई है, वो कहीं न कहीं फौजी वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। और जो हम बारी बारी से देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी में जाहिर तौर पर एक यहाँ पर एक गारंटी भी है फौजियों को लेकर कि जो शहादत पाएगा उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने ये स्कीम लाई है घोषणा पत्र में, जिसको रखेगी कि शहीदों के परिवार, जो शहीद होगा उसके परिजनों को एक नौकरी दी जाएगी और एक मुश्त रकम भी दी जाएगी, जो आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर मैनिफेस्टो में कांग्रेस में देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी की बात करें हम, तो बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो में फौजियों के वोटर को साधने के लिए तमाम सारे कयास और प्रयास लगातार जारी है और कर रही है, जो आने वाले दिनों में मैनिफेस्टो में भी देखने जा रहा है। जी ठीक है सुनील, अगली खबर पर भी आपसे जुड़ेंगे, लगातार बने रहेगा हमारे साथ। खबर उत्तराखंड से ही है, जहां उत्तराखंड की जनता के साथ गोपाल राय ने यहाँ न परिवर्तन न संवाद किया, और गोपाल राय ने कहा कि उत्तराखंड को बनाने में मातृशक्ति और युवाओं का अहम योगदान रहा है। इन 21 सालों में सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ नहीं बदला। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से लेकर हरिद्वार तक, गंगोत्री से लेकर खटीमा तक हर जगह आम आदमी पार्टी के साथ लोग खड़े हैं। कर्नल अजय कोठियाल जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के सारे सैनिक आज आम आदमी पार्टी के साथ हैं। जिस तरीके से लगातार सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील हम बात भी कर रहे थे और उन्होंने ये कहा भी है, लेकिन आपसे सवाल पूछूं उससे पहले सुना दे क्या कुछ कहा गोपाल राय जी ने। भाजपा कांग्रेस के लोग भी कह रहे, कांग्रेस के नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी तो वोट कटवा पार्टी है, आम आदमी पार्टी तो केवल वोट काटने के लिए उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरूर कांग्रेस के लोग अगर भूले भटके, वैसे तो आपस में ही लड़ने में मशगूल है, उनको फुर्सत नहीं है कि वो आपस में टिकट का बंटवारा कैसे होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा। अभी तो कांग्रेस इसी में उलझी हुई है, लेकिन अगर उससे फुर्सत मिल जाए और आपके पास आए वोट मांगने के लिए, तो उनसे पूछना कि कांग्रेस को भी तो मौका दिया था उत्तराखंड के लोगों ने, कांग्रेस ने क्या किया उत्तराखंड के लोगों के लिए। हमारे साथ सुनील लगातार जुड़े। सुनील, लगातार अगर कहा जाए कोई भी गोपाल राय हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कोई प्रवक्ता हो आम आदमी पार्टी की या कोई अन्य नेता हो, सभी कहीं ना कहीं सैनिक को वाकई बीच में लेके आते हैं और कहीं ना कहीं इस वर्ग को साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कैंपेन और कर्नल अजय कोठियाल का जनाधार है वो देखने को मिल रहा है, या फिर जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल ने गिनाई हैं, चाहे महिलाओं को 1000 रुपए देने की हो, सैनिक परिवार जो है उन्हें 1 करोड़ रुपए देने की हो,
या बिजली फ्री देने की हो, ये वाकई कारगर साबित हो रही है या कहीं ना कहीं अभी भी इतना करने के बावजूद भी आप पिछड़ी हुई सी नजर आती है? जी, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के तमाम आला नेता दिल्ली से उत्तराखंड का दौरा लगातार कर रहे हैं और इस बीच दौरा इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि यहाँ पर रैलियां नहीं हो पा रही हैं। वर्चुअल माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट दें कि वो उत्तराखंड में नव परिवर्तन चाहती है, नया उत्तराखंड बनाना चाहती है, युवाओं को रोजगार देना चाहती है और तमाम जो वादे कर रही है आम आदमी पार्टी उसको यहाँ पर कहीं न कहीं जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीते रोज हमने जो देखा है कि अभी तक आम आदमी पार्टी की 51 प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है, जबकि 19 सीटों पर अभी मंथन लगातार जारी है। तो इन प्रत्याशियों में जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं वो प्रभावी चेहरे तो नहीं दिखते हैं, लेकिन हाँ कहीं न कहीं जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर तमाम गारंटियां दी हैं, चाहे महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात हो या फिर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो या फिर जो फौजी शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों को 1 करोड़ मुफ्त रकम देने की बात हो, तो कहीं न कहीं इन तमाम योजनाओं से लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करवा रहे हैं। हाँ, एक हद तक जरूर साबित होगा कि आम आदमी पार्टी जितनी सीटें भी लाएगी उसका तो अभी यहाँ पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है कि कितनी सीटें लाती है, और पर इतना जरूर है कि कुछ न कुछ वोट प्रतिशत वो यहाँ पर जरूर लेके जाएगी, चाहे वो जो सर्वे लगातार बता रहे हैं कि 12 से 13 से 15 के आसपास, तो कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये समीकरण गड़बड़ साबित करने की दिशा में ये जो तमाम वादे गारंटी अगर कनेक्ट होती है यहाँ की जनता, तो बीजेपी और कांग्रेस का सियासी खेल बिगाड़ने जा रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त पर छोड़ तो ब्रेक कर चलता हूँ। हाँ सर, सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself, as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement, high-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक, क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण, हर दल ने लिया है जीत का प्रण। क्या अब की बार बीजेपी सत्ता में रहेगी बरकरार, या फिर सपा, बसपा, प्रसपा के साथ कांग्रेस या आप में से कोई एक करेगा कमाल? उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान पर स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश, कुर्सीनामा, रोजाना दोपहर 2:30 बजे। देखिए, स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव को देखते हुए और आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है और इधर चेकिंग अभियान के दौरान पिथौरागढ़ की तरफ से आ रहे यहाँ कैंटर वाहन से एक
लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने टेंट वाहन को रोका और उसकी चेकिंग की तो चालक के पास से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। हालांकि पैसों का हिसाब चालक नहीं दे पाया है, जिससे पुलिस ने रकम को जब्त कर लिया है और वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है। एक लाख रुपए बरामद हुए हैं इस कार चालक से। हालांकि वो इन रुपयों का हिसाब नहीं दे पाया या जानकारी नहीं दे पाया, इसलिए ये एहतियातन के तौर पर जब्त कर लिए गए हैं। चेकिंग लगातार की जा रही है, आचार संहिता लागू है और ऐसे में हर गाड़ी की चेकिंग, चाहे वो कोरोना की वजह से भी की जाए, आचार संहिता की वजह से भी, ऐसे में चालक के पास से 1 लाख रुपए मिले हैं। अब वो उसकी जानकारी नहीं दे पा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। सितारगंज में 2 कांग्रेसी नेताओं का रिटर्निंग ऑफिसर तुषार सैनी ने सरकारी संपत्ति पर लगाए गए फ्लैक्स और होर्डिंग्स हटाने के निर्देश जारी किए हैं। सैनी ने कहा कि 48 घंटे के भीतर सरकारी संपत्ति, बिजली पोल, दीवार आदि से चुनाव सामग्री हटाने का पालन नहीं किया तो आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसी के साथ सैनी ने बताया कि चुनाव आयोग के आदेशों का पालन कराने के लिए सभी विभागों को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया था। जो लोग पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों ने फिर से जो है सड़क के किनारे खंभों पे पोस्टर वगैरह लगाए थे। इसमें हमने नोटिस जारी कर दिया है और अगर इसमें कोई सही रिप्लाई नहीं मिलता है और ये जो है आगे नहीं जारी करता है तो इसमें एफआईआर भी कराएंगे। अधिक जानकारी से सहयोगी जुड़ गए एहसान अंसारी। एहसान, क्या पूरा मामला था इस पोस्टर को लेकर? एहसान, के बाद भी कुछ शहर में कुछ नेताओं के सरकारी संपत्ति में फ्लैश होल्डिंग पोस्टर वगैरह जो लगे थे, जिसको लेकर सितारगंज उप जिला अधिकारी ने ये 2 नेताओं को, सितारगंज कांग्रेसी 2 नेताओं को ये आदेश दिए कि 48 घंटे के अंदर ये जो आपके जो पोस्टर 72 घंटे के अंदर इनको हटा लिया जाए, वरना ये जो सरकारी संपत्ति पे जो राजनेताओं के फ्लैक्स पोस्टर लगे हैं या निजी आवासों पे लगे हैं, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। क्या अब ये पोस्टर हटा लिए गए हैं? अभी तो सर ये पोस्टर नहीं हटे हैं। इसी को लेकर आज ये हमने उप जिलाधिकारी से इस बारे में पूछा था तो उनका यही कहना था कि आदेश दे दिए गए हैं और नोटिस भी इन लोगों को भेज दिया गया। अगर ये नहीं हटते हैं आज तब इनके खिलाफ उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए एहसान, शुक्रिया आपका। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूक अधिकार बताने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रुद्रपुर के हिलांस सरस बाजार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत संपूर्णानंद डेमोक्रेसी कैफे का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ निर्वाचन अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और पत्नी ने उनकी किया। उन्होंने कैफे में महिला सहायता समूह के द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना की। सभी ने मेरा वोट मेरा अधिकार हस्ताक्षर बोर्ड पर हस्ताक्षर किए। वहीं पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा जनपद में जिला पंचायत सभागार में एमसी सेल का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने समाचार पत्रों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से संबंधित विज्ञापनों, आदर्श आचार संहिता से जुड़ी हुई खबरों के साथ ही निर्वाचन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंधित खबरों का अवलोकन किया और इसी दौरान सेल में स्थापित किए गए टीवी के माध्यम से की जा रही विभिन्न चैनल और केबल नेटवर्क की निगरानी का भी अवलोकन किया। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने यहां 11 देवी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और कोरोना वैक्सीनेशन कार्यों का जायजा लिया। वहीं क्षेत्र में 329 लोगों को कोविड की दूसरी डोज नहीं लगाए जाने को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को जमकर फटकारा और आशा व एएनएम के खिलाफ लागी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार कोविड संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके
लिए लगातार टीकाकरण बहुत जरूरी हो गया। वैसे में कई जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिसमें लापरवाही आने पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए कैलाश। क्या पूरा मामला था जिसकी वजह से जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को फटकार लगानी पड़ी? पिथौरागढ़ जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 11 देवी का डीएम आशीष चौहान ने औचक निरीक्षण कर कोविड वैक्सीनेशन कार्य का जायजा लिया। इस दौरान क्षेत्र में 329 लोगों को कोविड की डोज लगाई न जाने का मामला संज्ञान में आने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को जमकर फटकार लगाई और आशा एएनएम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपकरण खराब स्थिति में पाए जाने पर तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि डीएम आशीष चौहान स्वास्थ्य स्तरीय निरीक्षण करने के धरकोट गांव पहुंचे। गांव में घर घर जाकर वैक्सीनेशन की जानकारी ली और जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी उनको मौके पर दूसरी डोज लगाई गई। आशा और एएनएम सख्त निर्देश देगी डोर टू डोर सर्वे कर जो लोग दूसरी डोज नहीं लगाए गए उनको वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें। जिन लोगों को बूस्टर डोज लगाए जाने हैं उन लोगों को बूस्टर डोज लगाने की इजाजत दी गई। वहीं डीएम आशीष चौहान ने बताया लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका कैलाश। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही चुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्रों में उच्च अधिकारी पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उच्च अधिकारी व्यवस्थाओं का लगातार जायजा भी ले रहे हैं। इसी बीच सितारगंज में महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में अपर जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर और एसडीएम सितारगंज ने पीठासीन अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें प्रशिक्षण के लिए चुनाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राइडिंग अफसर हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है जिसमें उनको ईवीएम के बारे में, सुपत्रों के बारे में और क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी है उसके संबंध में विस्तार से जानकारी 2 पालियों में 2 बैच में अलग अलग जो लोग आ रहे हैं उनको दी जा रही है। ये हमारा एक अभियान है, स्वीप अभियान बोलते हैं कि जितना ज़्यादा मतदाता जागरूक होगा उतना ज़्यादा वोटिंग होगी और उतनी ही लोकतंत्र में भागीदारी होती है। तो लोकतंत्र में भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित कराने के लिए, पोलिंग % बढ़ाने के लिए ये हम प्रयास हर जगह कर रहे हैं, सारी तहसीलों में कर रहे हैं। खबर देहरादून से है जहां पर यूकेबी के संरक्षक आशीष सिंह एरी ने यहां उत्प्रांत बगुड़ा को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता दिलाई है। यूकेडी में शामिल हुए सेवानिवृत्त उत्तरापंत बगुड़ा ने कहा है कि मेरा शुरू से ही यूकेडी के प्रति भावनात्मक प्यार रहा है। बगुड़ा ने कहा कि यही वजह रही है कि मैंने सेवानिवृत्त होने के बाद यूकेडी का दामन थाम लिया। पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर के अपडेट के लिए आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं फॉलो।